हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास और मॉर्निंग सुबह 10 बजे मैथ्स की क्लास होती है, जो सभी प्रीवियस ईयर्स आए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर नहीं देखा है, चाहे देखिए, काफी बेसिक से हम लोगों ने क्या सो स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों, बात करें आपके करंट अफेयर्स की, तो दोस्तों करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। दोस्तों, आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की काफी ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस से ज्यादा। आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, काफी हेल्पफुल होगा आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न जो कि लिखा हुआ है आपका, ए, बी और सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 8, 10, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने पर उन्हें कुल 1050 रुपए का मजदूरी प्राप्त होता है। तब तीनों को अलग अलग कितना मजदूरी प्राप्त हुआ। दोस्तों, बोल रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 8, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उन्हें कुल मजदूरी 1050 रुपए मिलती है। आइए इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, बोल रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 8, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और जो कि कुल मजदूरी दोस्तों उस कार्य की है, कितनी दी हुई है दोस्तों आपको? 1050 रुपए। 1050 रुपए कुल मजदूरी दी गई है। दोस्तों, आपका हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे आप दोस्तों। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 15/10 दोस्तों करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट ऊपर और छोटा डिजिट दोस्तों उसके बाद नीचे लेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे। पिछले 4 सेशन में दोस्तों हम लोगों ने इसी पे काफी ज्यादा डिस्कशन किया था। 5 2 10, 15 3 5 3 15, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? जब दोस्तों हर जो होता है, हर में जो आपके पास बचेगा दोस्तों, अगर वो डिविजिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले डिजिट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोस्तों आपका जो है अंश से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो। आइए दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों, आपका 8 है। दोस्तों 8 कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 8 2 से डिवाइड किए दोस्तों, 2 चौके 8। फिर दोस्तों 4 है जो कि डिविजिबल नहीं होगा। अब क्या होगा, इन दोनों में ये 4 डिवाइड, सॉरी, तो दोनों इन दोनों में दोस्तों 4 क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 15 गुणे 2 गुणे 4 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, सही है। 15 दूनी 30, 3 चौके 12, 120। ठीक है दोस्तों, जो टोटल वर्क आपका जो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा दोस्तों। तब 8, 15 और 10 का जो एलसीएम होगा कितना होगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। तो आइए ई की, बी की और सी की इफिशियंसी निकालते हैं दोस्तों, दक्षता निकालते हैं। जो ए की दक्षता दोस्तों, अगर कुल कार्य 120 है तो उसकी दक्षता दोस्तों हो जाएगी 15, ठीक है दोस्तों। बी की कुल कार्य दोस्तों 120 है और 10 दिनों में करता है तो इसकी दक्षता दोस्तों हो जाएगी 12। और दोस्तों इसकी सी की 15 ही दिन में करता है उस कार्य को, तो इसकी दक्षता दोस्तों कितनी हो जाएगी, बताइए, 8 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सब चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। बोल रहा है कि कुल मजदूरी उसको 1050 मिलती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, 1050 मिलती है उसको, ठीक है। दोस्तों इन तीनों की इफिशियंसी कितनी है, आप तीनों को ऐड कीजिए। दोस्तों इन तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी 12, 8, 20 और 15, 35। तो दोस्तों दक्षता कितनी हो जाएगी दोनों तीनों की, दोस्तों हो जाएगी इन तीनों की दक्षता 35 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसको कुल मजदूरी मिल रहा है 1050। दोस्तों उनकी जो दक्षता है किसके बराबर हो जाएगी, 35 रुपए के बराबर कर देंगे आप, तो आपका जो है आंसर निकल आएगा दोस्तों 35। उसका रेशियो जो है दक्षता है और किसके बराबर है, 1050 के बराबर है। तो आप निकाल सकते हैं कि 35 या 105। तो दोस्तों ये जो है टोटल 30 बार में कट जाएगा। कितने बार दोस्तों कट जाएगा, 30 बार में जो कि है ये कट जाएगा। दोस्तों एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा,
30 आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए बी सी को कितना रुपए जो है मिला है। दोस्तों ये 15 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 15 या 45। तो दोस्तों 30 से गुणा कर देंगे, 15 या 45 दोस्तों कितना मिलेगा इसको, 450 रुपए। 30 से दोस्तों बी में गुणा करेंगे, अगर वो 12 की दक्षता से कार्य करता है तो ये इसको मिलेगा 360 रुपए, 12 या 36। दोस्तों 30 मिलेगा उसको, और वो 8 की इफिशियंसी से कार्य करेगा सी, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 240 रुपए। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट आंसर होगा। 450, 360 और 240 रुपए जो है सबको अलग अलग मिलेगा यदि उसकी कुल मजदूरी 1050 रुपए है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आपको समझ भी आया होगा। आइए देखते हैं तब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि ए बी और सी किसी कार्य में भाग लेते हैं। ए उस कार्य को 12 दिनों तक, बी उस कार्य को 8 दिनों तक तथा सी उस कार्य को 10 दिनों तक पूरा करता है। यदि उस कार्य के लिए उन्हें 4500 रुपए प्राप्त हुआ तो तब तीनों को अलग अलग कितना रुपया प्राप्त हुआ। दोस्तों ये तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो ए आपका जो है कार्य कर रहा है 12 दिन, बी आपका काम कर रहा है दोस्तों 8 दिन, और सी दोस्तों कार्य कर रहा है 10 दिन। तो दोस्तों आइए एक इजी कॉन्सेप्ट से दोस्तों आप इससे भी आप जो है निकाल सकते हैं। ये दोस्तों कार्य कर रहा है कितना, 12 दिनों तक, बी कार्य कर रहा है दोस्तों कितना, 8 दिनों तक, और सी कार्य कर रहा है दोस्तों कितना, 10 दिनों तक। और दोस्तों कुल मजदूरी दोस्तों इसमें कितनी दी हुई है आपकी, दोस्तों कुल मजदूरी दी हुई है 4500 रुपए। कितना दी है दोस्तों, कुल मजदूरी दोस्तों जो है 4500 रुपए दी हुई है। आप दोस्तों इसको क्या करेंगे, आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10। तो दोस्तों इसका जो है एबीसी का रेशियो आ जाएगा 6, 4 और 5। तो दोस्तों ये तीनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 15। दोस्तों इसकी जो दक्षता आ जाएगी दोस्तों 15 रेशियो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 15 रेशियो किसके के बराबर है, 4500 के बराबर है, 4500 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों आपका जो है एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, उसकी रुपए में दोस्तों एक रेशियो बराबर दोस्तों आ जाएगा 15 या 45, 300 रुपए दोस्तों आ जाएगा। एक रेशियो बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 या 45, और 2 जीरो है तो लग जाएगा, तो एक रेशियो बराबर 300 आएगा। तो बोल रहा है कि तीनों को अलग अलग कितने रुपए मिले। दोस्तों ए की जो क्षमता है दोस्तों कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, और रुपए में दोस्तों बात किया 300। दोस्तों इसको कितना मिल जाएगा, 6 गुणे 3 बराबर दोस्तों जो है इसको 1800 रुपए दोस्तों जो है ए को मिलेगा, और बी को कितना मिल जाएगा दोस्तों, 4 के 1200 रुपए, बी को मिलेगा आपको 1200 रुपए, और दोस्तों सी को मिल जाएगा 5 के 15, सी को मिल जाएगा दोस्तों आपका 1500 रुपए। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आसानी से आप से कर भी सकते थे, बस उसकी जो दक्षता है दोस्तों उस रुपए के बराबर कीजिए, और उसके रेशियोज में आप मल्टीप्लाई करके आंसर को आप ला सकते हैं आसानी से। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों दो क्वेश्चन काफी सेम टाइप के थे, काफी इजी थे, आपको समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट है आपका थोड़ा कुछ सेम पैटर्न का है दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको सभी क्लियरिटी आपको जो आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ए बी सी की कार्य दक्षताओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और कार्य समाप्त होने पर उन्हें कुल 18,000 रुपए मजदूरी प्राप्त होता है, तब तीनों को अलग अलग कितना मजदूरी प्राप्त हुआ। दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। काफी इजी दोस्तों दिया हुआ है, जो उनकी कार्य दक्षताओं का अनुपात दोस्तों दिया हुआ है ए बी और सी का दोस्तों कितना दिया हुआ है आपका दोस्तों 3:4 दोस्तों 5 दिया हुआ है। तो दोस्तों कितना दिया हुआ है 3:4:5। अब बोल रहा है कि कुल मजदूरी दोस्तों कितना दिया हुआ है आपका, कुल ऑल वेजेस दोस्तों जो आपकी मजदूरी दी हुई है आपकी दोस्तों दी हुई है 18,000 रुपए। कितनी दी हुई है दोस्तों 18,000 रुपए दोस्तों जो है इसकी कुल मजदूरी 18,000 रुपए दी हुई है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, तो मार्केट में प्रॉब्लम है। और बोल रहा है कि ये क्या क्या है, इन तीनों को दोस्तों ऐड कीजिए 5 4 9 3 12। तो दोस्तों कुल इनकी जो है
कुल इनका दक्षता का रेशियो दोस्तों 12 है और ये किसके बराबर है, इस 18,000 रुपए के बराबर है। ठीक है दोस्तों, 18,000 रुपए के बराबर है। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, आप दोस्तों क्या है जब आप डिवाइड कीजिए 12 बन जाए 12, 12 करने 12 दोस्तों, बचा यहाँ पे कितना 60, 6 बचा दोस्तों, तो 12 25 60 दोस्तों, ये जो है 1500 बार में दोस्तों ये जो है 18,000 को कैंसिल आउट कर देगा। अगर दोस्तों एक रेशियो बराबर 15,000 है तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर दोस्तों 1500 है तो 3 रेशियो बराबर जो है 4500 रुपए। ठीक है, और दोस्तों 4 रेशियो बराबर जो है 15 चौका 60 दोस्तों जो है 6,000 रुपए, और सी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 5 15 25 7500 रुपए। आपका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ए की कुल मजदूरी 4500 रुपए, बी की कुल मजदूरी 6,000 रुपए और सी की कुल मजदूरी दोस्तों 7500 रुपए होगी। ठीक है, आसानी से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस दोस्तों इजी कॉन्सेप्ट है कि जो उसकी दक्षता का अनुपात है उसके कुल मजदूरी के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर जो है निकल आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कुल क्रमशः 4800 रुपए, 6,000 रुपए और 7200 रुपए मजदूरी दिया जाता है। तब तीनों अलग अलग उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए दोस्तों, बोल रहा है कि किसी कार्य को ए बी सी करते हैं, इसके लिए मजदूरी उनको जो है ए को 4800 रुपए, बी को 6,000 रुपए तथा सी को दोस्तों 7200 रुपए दी जाती है। अगर वो जो है 60 दिनों तक उस कार्य को करते हैं दोस्तों, कितना 60 दिनों तक उस कार्य को करते हैं, अगर वो तीनों अलग अलग कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। दोस्तों ये जो है वेजेस का दिया हुआ है आपका, कितना उनको जो है मजदूरी मिल रही है। तो पहले आइए दोस्तों इनको क्या है रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, किसमें दोस्तों इसको पहले है, तो दोस्तों पहले इन लोगों को जो है आप इफिशियंसी में लाइए, सबको क्या है रेशियो में चेंज कीजिए, मतलब दोस्तों इनकी दक्षता, दोस्तों दक्षता निकालेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसको कैंसिल कीजिए 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों, 12 चौक 48 इस टू 12 25 60 इस टू 12 छक 72। दोस्तों तीनों की जो दक्षता आ जाएगी 4 5 और 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तीनों की दक्षता दोस्तों कितनी आएगी 4 5 और 6, तीनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 15। तो दोस्तों तीनों की जो दक्षता हो जाएगी एक साथ 15 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 60 दिनों तक एक साथ कार्य किए हैं दोस्तों, तो 15 की इफिशियंसी से 60 दिनों तक कार्य करेंगे तो टोटल वर्क कितना कर लेंगे दोस्तों 15 गुणे 60 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 0, 15 छक्का 90। दोस्तों वो जो है टोटल कार्य दोस्तों 900 होगा। तो दोस्तों कुल कार्य दोस्तों बोल सकते हैं आप कुल कार्य। ठीक है दोस्तों, जो कि कुल कार्य दोस्तों उन लोग का 900 है, और बोल रहा है कि वो अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों अलग अलग करेंगे तो एक की इफिशियंसी दोस्तों 4 है और कुल कार्य 900 है। दोस्तों आप करेंगे 900 बटे 4, तो दोस्तों आपका कुल दिन आ जाएगा कितने दिनों में उस टोटल वर्क को करेगा, कीजिए 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, बचा 100। दोस्तों 100 जो है 4 से 25 बार में जाएगा। दोस्तों ए जो है उस कार्य को 225 दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, और बी उसी कार्य को दोस्तों अगर 900 है तो दोस्तों बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कितने दिनों में करेगा 5 से काटिए दोस्तों 18 25 90। दोस्तों ये जो है 180 दिनों में करेगा। बी दोस्तों उस कार्य को अकेले में करेगा तो 180 दिन में करेगा। और दोस्तों सी की इफिशियंसी 6 है, दोस्तों सी जो है कितने दिनों में कर लेगा उस कार्य को दोस्तों जो है 150 दिनों में कर लेगा। 15 छक्का 90, तो दोस्तों 150 दिनों में दोस्तों सी अकेला उस कार्य को कर लेगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। वेजेस दिए हुए थे मजदूरी उसकी दोस्तों
कट करके दोस्तों आप उसकी इफिशियंसी निकाल देंगे रेशियो में, उस रेशियो को मल्टीप्लाई डेज में करेंगे, तो दोस्तों अलग अलग करके उनके इफिशियंसी से भाग देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले कार्य आरंभ करता है और 12 दिनों बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेले पूरा करता है और उस कार्य के लिए उन्हें कुल 2000 रुपये प्राप्त होती है। तब ए और बी को अलग अलग कितना मजदूरी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, लेकिन ए पहले कार्य आरंभ करता है और 12 दिनों बाद कार्य को छोड़ देता है। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। ए किसी कार्य को कितने दिनों में दोस्तों 16 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। दोस्तों दोनों को क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आएगा दोस्तों 80। ठीक है दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों जो 16 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए तो 80 होगा दोस्तों। सबसे छोटी डिजिट आपका एलसीएम हो जाएगा। हमने आपको एलसीएम निकालना सिखाया भी है। दोस्तों ए की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आएगी, 16 25 80, 5 बार में जाएगा, 20 चौका 80। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि एक कार्य आरंभ करता है और 12 दिनों तक करता है। तो दोस्तों ए की एफिशिएंसी 5 है, अगर ये 12 दिनों तक कार्य करे तो दोस्तों 12 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये 60 कार्य को कर लेगा अकेले 12 दिनों में। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क 80 है। अगर हम 60 कार्य को माइनस कर दें तो दोस्तों अभी टोटल वर्क कितना बचा है, 20 बचा हुआ है। और शेष कार्य बी करता है तो कितने की एफिशिएंसी से करेगा दोस्तों, 4 की एफिशिएंसी से करेगा। दोस्तों टोटल वर्क अगर 20 है और दोस्तों 4 की एफिशिएंसी से करेगा तो वो दोस्तों जो है 5 दिनों में उस कार्य को पूरा कर देगा। कितने दिनों में दोस्तों, 5 दिनों में बी कार्य करेगा। तो बोल रहा है आगे दोस्तों, यदि उनको जो है 2000 रुपए दोस्तों क्या है मजदूरी के रूप में प्राप्त हुआ हो। दोस्तों बोल रहा है कि अगर प्राप्त हुआ है 2000 रुपए तो उन दोनों की जो है अलग अलग मजदूरी कितनी हुई। आइए दोस्तों निकालते हैं। जो कि आपका ए और दोस्तों ए और बी, दोस्तों टाइम का जो दोस्तों टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, ए कार्य किया है आपका 12 दिनों में और बी दोस्तों कार्य किया है कितना 5 दिनों में। ठीक है दोस्तों, और ए की इफिशियंसी दोस्तों कितनी है, 5 है। दोस्तों बात करें आपकी इफिशियंसी की, ए की जो दक्षता है 5 की दक्षता है और दोस्तों बी की दक्षता दोस्तों आपकी 4 है। जैसा दोस्तों आपको पता है कि मजदूरी बराबर वेजेस इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई बाय इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, मजदूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, मजदूरी बराबर समय गुणे दक्षता। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो आपकी दोस्तों जो वेजेस कितनी हो जाएगी, आपका जो आपकी जो दोस्तों मजदूरी होगा वेजेस होगा 12 25 60। ठीक है, 5 चौका 20। दोस्तों ए और बी की जो दोस्तों मजदूरी की जो रेशियो दोस्तों निकालिए, 20 सेकंड में 20 और 20 दिया आपका दोस्तों 60 हो जाएगा। दोस्तों ए और बी की जो रेशियो आ जाएगी आपकी मजदूरी की रेशियो दोस्तों ए और बी की 3 संबंधी 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि दोनों को अलग अलग कितनी मजदूरी मिलेगी। दोस्तों अगर 3 संबंधी 1 अगर ए और बी की दोस्तों अगर मजदूरी की रेशियो है और टोटल वर्क दोस्तों आपका जो है कितना रुपए दिया हुआ है आपको मजदूरी 2000 रुपए। तो दोस्तों 4 रेशियो दोनों का ऐड कीजिए, 4 रेशियो बराबर दोस्तों अगर 2000 रुपए है तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों 500 रुपए 1 रेशियो बराबर होगा तो बी को कितना मिलेगा दोस्तों, बी को मिलेगा 500 रुपए और ए को मिलेगा दोस्तों 1500 रुपए। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों,
बस आपको बताने में जितने समय क्या होंगे, बाकी आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। वो काफी इजी क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको अच्छी भी लगी होगी। बस दोस्तों मजदूरी बराबर समय गुणे दक्षता होती है, जो कि समय 12 दिन है। इसका कितना है दोस्तों, समय 12 दिन। और बी की जो समय दोस्तों 5 दिन है, इसकी एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी दोस्तों 4 है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो को दोस्तों जितनी उसकी मजदूरी मिली है उसके बराबर करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो यार दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 1100 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी एक साथ उस कार्य का 7/11 भाग कर लेते हैं तथा शेष कार्य सी अकेला पूरा करता है। तब सी ने कितनी मजदूरी प्राप्त की। आइए दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, आप आसानी से इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है कि ए प्लस बी उस कार्य को एक साथ शुरू करते हैं जो कि वो 7/11 भाग कर लेते हैं और शेष कार्य दोस्तों जो है सी अकेला करता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो हर में होता है आपका, वो आपका जो है कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य में से दोस्तों 7 कार्य दोस्तों ए प्लस बी ने कर चुका है, तो शेष कार्य कितना बचेगा, 4 कार्य बचेगा 11 में से। दोस्तों वो कौन करेगा, सी करेगा। और बोल रहा है कि उन्हें कुल मजदूरी दोस्तों कितना मिल रही है, 1100 रुपए। कुल मजदूरी दोस्तों इनको मिली हुई है 1100 रुपए, उन्हें जो है कुल मजदूरी मिली हुई है। तो दोस्तों आइए निकालिए, ठीक है, कि कुल कार्य कितना हो जाएगा। दोस्तों 11 से 11 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप 7 और 4 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 11। दोस्तों 11 की एफिशिएंसी दोस्तों ए बी सी कार्य करेंगे। दोस्तों ये जो 11 रेशियो है कितने के बराबर है, इस 1100 रुपए के बराबर, क्योंकि दोस्तों कुल मजदूरी 1100 रुपए दी हुई है, ठीक है। दोस्तों एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 11 करने 11, तो दोस्तों 100। दोस्तों एक रेशियो बराबर 100 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि सी अकेला जो है उसकी जो है कितनी मजदूरी हुई। तो सी की मजदूरी दोस्तों कितनी है, रेशियो में दोस्तों उसका 4 है और एक रेशियो बराबर 100 है। तो दोस्तों 4 रेशियो बराबर दोस्तों उसका हो जाएगा 400 रुपए। आपका दोस्तों 400 रुपए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 400 रुपए दोस्तों उसका राइट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप आसानी से इसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसकी सभी डाउट को दोस्तों जो है क्लियर भी की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। आपका लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य का 3/10 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य का 7/13 भाग 14 दिनों में पूरा करता है, तब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि ए किसी कार्य का, ए जो है किसी कार्य का दोस्तों 3/10 भाग 6 दिनों में तथा बी उसी कार्य का दोस्तों 7/13 भाग 14 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों एज इट इज जैसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में लिखे होते हैं, ठीक है, आप वैसे उसी लाइन से दोस्तों पढ़ते रहिए, आप वैसे ही आप लिखते रहिए। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके हैं सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी आसानी से आपसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कैंसिल कीजिए, 3 2 6 7 2 40। दोस्तों ये सुबह दोस्तों क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो हो जाएगा 10 दूनी 20। दोस्तों बी का जो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26। दोस्तों बी का जो आ जाएगा 20 दिनों में 26 दिनों में कर सकता है, ये 20 दिनों में कर सकता है। तो दोस्तों दोनों की आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए दोस्तों कितना हो जाएगा, आप आसानी से आप दोस्तों निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 26 है अपॉन 20 है। जैसा दोस्तों आप जान रहे हैं 13 बार में दोस्तों ये 10 बार में जाएगा। आपको एलसीएम निकालने का दोस्तों तरीका बताया कि बड़ा डिजिट ऊपर और जो उससे छोटा है उसके नीचे, तो आप आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, हर जब आप
कैंसिल नहीं होगा, तो आप बड़े वाले डिजिट में उसकी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 260 गुणे 200 गुणे 10 होगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 260 हो जाएगा। एलसीएम दोस्तों 260 हो जाएगा, जो कि टोटल वर्क है 260। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को, तो टोटल वर्क कितना है, इफिशियंसी निकाल लीजिए दोस्तों, कितनी आ जाएगी 13, और बी की इफिशियंसी दोस्तों आ जाएगी कितनी आएगी दोस्तों 10। बी की इफिशियंसी दोस्तों 10 आ जाएगी। तो बोला दोनों मिलकर उस कार्य को, दोस्तों टोटल उन लोग की इफिशियंसी दोस्तों 23 है और कुल कार्य 260 है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो 260 बटे 23, दोनों मिलकर उस कार्य को दोस्तों इतने दिनों में कर सकते हैं 260 बटे 23। दोस्तों अगर ये भिन्न में दिया हो तो आप भिन्न में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ऑप्शन में 260 बटे 23 ही दिया हो तो आप ऐसे भी करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों काफी अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप इसे डेली देखिए, आपके लिए सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे। डेली से आप देखिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।